हे दोस्तों, स्वागत है आपसे सुझाव और मैथ्स एसएमपी के एक और न्यू वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर मेरा दोस्त सी एसएमपी ज्वाइन करने वाला है, तो चलो उसका स्वागत करते हैं। मैं उसका स्वागत करने के लिए जैसे ही पहुंचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो यहाँ पे था ही नहीं। मतलब वो हमारे स्पॉन पॉइंट पे था ही नहीं। स्पॉन पॉइंट से हट के कहीं और चला गया था। तो उसके बाद वो वापस से गेम ज्वाइन करता है क्योंकि उसने बीच में गेम लीव कर ली थी। तो फिर मैं उसको ढूंढने के लिए वापस चला जाता हूँ और फिर वो मुझे मिल जाता है थोड़ी देर के बाद, जो कि मेरे विलेज में था। और उसने मुझे कहा था कि वो मेरे विलेज में नहीं है, इसलिए मैं उसे ढूंढ के ले गया था। तो फिर उसके बाद मैं उससे थोड़ी बातचीत करता हूँ और मुझे कहता है कि तुम्हारे विलेज में कुछ खास है नहीं, तो मैं जा रहा हूँ दूसरी जगह पे विलेज एक्सप्लोर करने, तो मुझे कुछ खाना दे दो। तो मैं उसको कुछ खाना दे देता हूँ और इसके बाद वो चला जाता है एक्सप्लोरेशन के लिए। फिर थोड़ी देर बाद मुझे उसका मैसेज आता है कि मुझे एक न्यू विलेज मिली है। और जैसे ही ये चीज़ मुझे पता चलती है कि उसको एक न्यू विलेज मिली है, मैं कुछ सोचे समझे बिना वहाँ पे भाग देता हूँ, क्योंकि अगर कोई न्यू विलेज फाइंड होती है तो मेरा काम है कि उसको जाके लूटना। एज ए एसएमपी ओनर मैं वो चीज़ करूँगा, क्योंकि अभी के लिए इस एसएमपी में सबसे गरीब मैं ही हूँ। अब क्योंकि मेरा दोस्त अभी अभी ज्वाइन हुआ है तो मैं उसको एज ए गरीब कंसिडर नहीं करूँगा। और मेरा भाई की बात करें तो वो ऑलरेडी बहुत अमीर हो चुका है, उसको तो अभी आयरन में मिल चुका है। फिर उसके बाद मैं चला जाता हूँ मेरे दोस्त के विलेज में, जो कि मुझे थोड़ी मेहनत के बाद मिल जाती है। और फिर मुझे अपना दोस्त भी दिखाई देता है जो कि कुछ कर रहा था, तो मैं उसको जाके चेक करता हूँ कि ये क्या कर रहा था। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे। तो ये वही काम कर रहा था जो मैं करता हूँ। ये यहाँ पे ऑलरेडी चोरी का काम शुरू कर चुका था। फिर क्या था, मैं ये पहाड़ों के नज़ारे देख रहा था और तभी मुझे मेरा दोस्त बोलता है कि उसे एक बाबा जी की पोटली मिली है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाबा जी की पोटली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वो कहता है कि नहीं भाई, ऐसा कुछ है, यहाँ पे आके देख ले। फिर मैं चला जाता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे सचमुच में एक बाबा जी की पोटली थी जिसका नाम बंडल था, लेकिन हम इसे बाबा जी की पोटली बुलाएंगे। फिर हम वापस से यहाँ का नज़ारा देखते हैं। क्योंकि मेरा रेंडर कम था, इस वजह से मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मेरा दोस्त कह रहा था कि वहाँ पे एक घर है, इसलिए हम आगे जाके देखते हैं। तो गाइस, वहाँ पे सच में एक घर था जो कि इस पहाड़ की चोटी पे था। फिर क्या था गाइस, अब रात होने को आ रही थी तो हम दोनों नाइट स्किप कर देते हैं। जैसे ही नाइट स्किप कर लेते हैं हम दोनों का प्लान हो जाता है कि अब हमें एक्सप्लोरेशन पे जाना है। तो फिर क्या था, मैं थोड़ी देर इस विलेज में ही ठहरते रहता हूँ, क्योंकि इसने कहा था कि इसने ये पूरी विलेज अभी तक ठीक से लूट ही नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि विलेजर्स यहाँ पे क्या क्या ट्रेड कर रहे हैं और क्या क्या लूट मुझे यहाँ से मिल सकती है, क्योंकि अब हम लोग एक्सप्लोरेशन पे जाने वाले थे। और क्योंकि मुझे फूड सप्लाई भी चाहिए था, इसलिए मैं वहाँ से कुछ फूड ट्रेड कर लेता हूँ। और फिर हम लोग एक्सप्लोरेशन पे निकल जाते हैं, जहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए एक्सप्लोर करते करते एक ऐसे एक पहाड़ी के ऊपर पहुँच जाते हैं। और ये पहाड़ी बड़ी अजीब सी लग रही थी, और ये पहाड़ी आगे जाके मेरे भाई के गांव में कनेक्ट होती है। तो उसके बाद मैं अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूँ कि वो कहाँ पे। और थोड़ी मेहनत के बाद में मुझे दिख भी जाता है। और ऐसे ही थोड़ी देर घूमने के बाद हम लोग रैंडमली किसी जगह पे चलते हुए जा रहे थे। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स को नोट ही नहीं किया कि वो कोऑर्डिनेट्स आगे जा कहाँ रहा है, वो बस बढ़ते जा रहे थे। और ऐसे ही थोड़ी देर चलने फिरने के बाद और कुछ जगहों से तो हम तैर के भी गए थे, तो उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं मेरी विलेज में। और फिर हम नाइट स्किप करके वहाँ से निकल जाते हैं। तो अब हमने एक जगह पूरी एक्सप्लोर कर ली थी, जहाँ पे मेरे दोस्त को उसकी न्यू विलेज मिली। तो अब हम लोगों को और एक विलेज चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास इनफ लूट नहीं थी। तो हम लोग और एक विलेज की तलाश में निकल पड़ते हैं। और उसके बाद हम एक सस्ती सी इमेज करते हैं, जिसमें मैं और मेरा दोस्त दोनों भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि डैमेज जो है वो दोनों को भी पड़ा था। फिर ऐसे ही थोड़ी देर भटकते भटकते हम लोग ये बायोम एंड कर देते हैं और हम लोग एक दूसरी बायोम में पहुंचते हैं। मेरा मतलब हम स्नोई बायोम में पहुंचते हैं। और अब हमारा टास्क था कि हमें अब स्नोई वाली विलेज चाहिए, लेकिन मुझे उससे पहले स्प्रूस की कुछ सैपलिंग और वुड्स भी चाहिए थी, क्योंकि से स्प्रूस से जो है वो घर वगैरह सब अच्छे लगते हैं। तभी मेरा दोस्त एक सुअर दिखता है बड़ा हरामी हो बेटा। और वो उस सुअर को मार भी देता है। बेचारा सुअर। वैसे गाइस, वो सुअर कुछ अलग ही लग रहा था। तो सुअर की हत्या करने के बाद मैं और मेरा दोस्त यहाँ से पतली गली पकड़ के निकल लेते हैं और हम इन आइस वाली बायोम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आइस के बड़े बड़े पहाड़ थे।
फिर क्या था, हम लोग यहाँ से 200 की स्पीड से निकलते हैं, क्योंकि हमें लग रहा था कि यहाँ आगे जाके हमें और एक स्नोई बायोम मिलेगी। लेकिन उससे पहले हम लोगों को नाइट स्किप करनी पड़ती है, क्योंकि अंधेरा हो रहा था। और फिर हम लोग चले जाते हैं। फिर जैसे मैं इसको देख लेता हूँ, मुझे इतना डर लगता है कि मतलब पूछो ही मत। लेकिन मैं जैसे तैसे करके उससे बच जाता हूँ, और तभी हमें वो स्नोई बायोम मिल भी जाती है। और ऐसे ही थोड़ी देर भटकने के बाद मुझे एक अजीब सी भाग साउंड जा दिखती यहाँ है। से। जैसे ये कहती है ये चीज़, तो मैं वहाँ से निकल भी जाता हूँ। अब हम लोगों को ढूंढने की एक विलेज, और थोड़ी देर यहाँ वहाँ घूमने के बाद मेरे दोस्त को विलेज मिल भी जाती है। तो मैं उसको फॉलो करते करते विलेज में पहुँच जाता हूँ, और मैं देखता हूँ कि मेरे भाई ने भी गेम ज्वाइन कर लिया है। इसका मतलब अब हमारे एसएमपी में 3 एक्टिव प्लेयर खेल रहे हैं। और उतने में ही मुझे एक आयरन तू गोलम दिख समझा? जाता है। हाँ, और ये आयरन गोलम ही अभी हमारा आयरन का सोर्स बनेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पे लूट पाट मचा देते हैं, और लूटते लूटते ही मुझे एक चेस्ट में मिलता है ये सब। तो जैसे मैं ये सब देख लेता हूँ, तो मैं अपने दोस्त को भी बुला लेता हूँ कि वो भी इसमें से कुछ ले ले, क्योंकि वो भी अब गरीब ही कहलाएगा, क्योंकि उसको भी एसएमपी ज्वाइन किए हुए अब टाइम तो हो ही गया है। तो अभी नाइट होने के लिए आ रही थी, तो हम लोग पहले जाते हैं सोने के लिए, क्योंकि गाइस नाइट अगर स्किप नहीं हुई तो यहाँ पे राक्षसी तांडव हो जाएंगे। और मैं तो कुछ अपने साथ अच्छे खासे वेपन भी नहीं लेके आया हूँ कि मैं उनसे लड़ सकूँ। और अगर इंटरमैन आ जाता है तब तो खेल ख़त्म ही है। तो फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरा भाई सो गया है, और उसके बाद मैं खुद भी सोने के लिए चला जाता हूँ। और जिस रूम में मैं पहले जाने की सोचता हूँ वहाँ पे मेरा दोस्त पहले से सोया हुआ था। तो उसके बाद हम लोग नाइट स्किप कर देते हैं, और जैसे ही सुबह होती है मैं थोड़ी देर सदमे में रहता हूँ, और फिर मैं सदमे से अचानक से बाहर आ जाता हूँ। जैसे ही बाहर आता हूँ तो ये मेरा स्वागत करता है, और फिर कहता मुझे इससे लड़ना पड़ता है। और अब तो उसके पास एडवांटेज थी, क्योंकि ये छाँव में छुपा हुआ था। तो अब मुझे कुछ भी करके इसको इसकी एडवांटेज से दूर लाना था, क्योंकि मेरा जिगरी दोस्त मेरा दोस्त जैसे तैसे स्केलेटन को मुझसे बचा लेता है, क्योंकि अगर स्केलेटन मुझसे भिड़ता तो वह वैसे भी मारा जाता। और उसके बाद वो वापस से भाग जाता है किसी और जगह पे। और फिर मैं सोचता हूँ कि अब इस क्रीपर को भी मुझे मजा चखाना पड़ेगा। तो क्रीपर को मजा चखाने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरा दोस्त किसी सदमे में था। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे एक आयरन गोलम फंसा हुआ था। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद वो हमारी भी मदद करेगा हमें आयरन देके। क्या मतलब कि ये हमें आयरन खुद को सेक्रीफाइस करके देगा। बड़ा अच्छा गोलम है गाइस। उसके बाद मैं वापस देखता हूँ कि मेरा दोस्त अभी भी सदमे में है। फिर मैं थोड़ी देर बाद घूम के आता हूँ, ये अभी भी सदमे में ही था। डिप्रेशन। तो मैं उससे पूछता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो भाई। तो फिर ये अचानक से जिंदा हो जाता है। उसके बाद गाइस मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मेरा दोस्त फाइनली डे 1 में उसके डे 1 पे भी वो आयरन गोलम के हाथों से पिट गया है। और फिर क्या था गाइस, मैंने सोच लिया था कि अब मैं भी आयरन गोलम को मारूंगा, ताकि मैं अपने दोस्त का कर्ज उतार सकूं, क्योंकि उसने सुबह ही मुझे बचाया था। तो अब मेरी बारी थी कि मैं उसका बदला लूँ। तो उसके बाद मैं वही करता हूँ, मैं उस आयरन गोलम को बड़े ही खतरनाक तरीके से मार देता हूँ। चीटिंग करता है तू, चीटिंग। क्या मतलब कि मैंने उसको पूरी ईमानदारी से मारा था, और मैंने कोई चीटिंग नहीं की थी, लेकिन वो आखिर तक यही कह रहा था कि मैंने कोई चीटिंग करी है। उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं, और बहुत देर तक तैरने के बाद हमें लैंड का कोई अता पता नहीं मिल रहा था, क्योंकि अब हम लोग जा रहे थे मेरे भाई के विलेज में। और थोड़ी देर के बाद हमें मिल जाती है ये ज़मीन, जो कि मेरी गाँव की थी। तो गाइस इसके बाद हम लोग यहाँ पे नाइट स्किप ले फिर आ गए। जहाँ पे एक ज़ॉम्बी आता है अपना प्रवचन करते हुए, लेकिन मैं उसको मार देता हूँ, क्योंकि वो मेरे सामने अभी भी एक बच्चा था। और फिर जैसे ही सुबह होती है लोग मेरे भाई के विलेज की तरफ बढ़ देते हैं, क्योंकि हम दोनों ही रास्ता भटक गए थे। तो फिर हम लोगों को मेरे भाई का डॉट फॉलो करते हुए जाना पड़ रहा था। और फिर हम फाइनली उसके विलेज में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो था ही नहीं, वो एक्चुअली में माइनिंग के लिए गया था। और फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे भी एक एंडरमैन था, और एंडरमैन से तो मैं अलग ही लेवल से डरता हूँ। तो इस वजह से मैं सोचता हूँ कि मुझे इससे नज़रें नहीं मिलानी है। तो फिर मैं इसके पीछे आगे पीछे थोड़ी देर घूमता हूँ,
जी सर जी करते हुए, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो फिर से छिड़ चुका है और इस बार मेरे दोस्त ने उसे छेड़ा था, तो इसका देखा मतलब आपने ये है। लापरवाही का नतीजा है।